10.4 का एक अंतिम प्रश्न था ऑब्जेक्टिव के रूप में। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि यदि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो उसको समझ करके उसका आंसर याद कर लीजिए। अगर वही वो प्रश्न आ जाए तो आपको बनाने का टाइमिंग जो है ना वो बच जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते फिर परेशानी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी के 50 ऑब्जेक्टिव जो आपको परीक्षा में आएंगे उनमें अधिकांश प्रश्न जो है वो डायरेक्ट बुक से रहेगा, तो फिर वहाँ आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ABCD विथ पोजीशन वेक्टर्स आपको दिया गया है। ठीक है, क्या होगा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई एक रेक्टेंगल है, ऐसे मान लिया जाए। ठीक है, रेक्टेंगल से आप समझ रहे होंगे, आयत, उसका कुछ नाम होगा ना, ABCD, और ये जो चारों पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ना, ये पॉइंट्स का निर्देशांक मालूम नहीं है, इन चारों का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है। और मैंने बताया है पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि उसको ओरिजिन, मान लीजिए बना हुआ है और एक जो है कि नहीं आपका कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा, सपोज कीजिए ओरिजिन, समझ रहे हैं ना, ऐसे ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखा होता है वही उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो यानी कि OA दिया है, OA को उसने क्या बोला, A बोला, फिर OB दे दिया है, इसको क्या बोल दिया है, वो B वेक्टर। ठीक है, और इसको बोल दिया C वेक्टर, और फिर O से D को भी मिलाया, मैंने चारों बिंदु के पोजीशन वेक्टर को वो आपको दे दिया गया है। ठीक है, इसको उसने D बोल दिया। अब ये पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं आप समझ गए होंगे, बताया भी गया था थ्योरी में, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला जो वेक्टर है उसी को उसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन बताने वाला वेक्टर, स्पष्ट बात है। इसका वैल्यू आपको दिया गया है, A दिया है, B दिया है, C दिया है और D दिया है। क्या दिया है मैं वो भी लिख दूँ आपको, -i + 1/2j + 4k, फिर दिया है i + 1/2j + 4k, और फिर दिया है i - 1/2j + 4k, और फिर दे दिया है -i - 1/2j + 4k। इस प्रकार से आपको चारों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ, सॉरी ट्रायंगल बोल रहे हैं, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको फाइंड करना है। अब आप वही बताइए अगर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। आपको पता होगा कि आयत का लंबाई आपस में बराबर होता है, चौड़ाई आपस में बराबर होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, और लंबाई कैसे निकलता है आपको मैंने अभी बताया। एक बात और आप समझिएगा, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर में, तो आपको बताया गया है कि देखिए समानांतर चतुर्भुज जो है ना, आयत भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज ही है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का परिभाषा में कहा गया कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर हो, दोनों भुजा ये भी और ये भी, वो समानांतर चतुर्भुज होगा। तो आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, क्यों, क्योंकि इसके भी आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर होती है, इसलिए इसका क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की सहायता से भी निकाल सकते हैं। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का इस अध्याय में जो फॉर्मूला दिया गया है वो कहता है इसके कोई दो एडजेसेंट साइड ले लीजिए, संलग्न भुजा कोई भी, ये वाला लीजिए, या ये वाला लीजिए, या ये वाला लीजिए, और उन दोनों वेक्टर्स का या संलग्न भुजाओं का आप क्या कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कराइए, और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वही उस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहिए या रेक्टेंगल कहिए के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके दो संलग्न भुजाओं से संबंधित वेक्टर फाइंड करेंगे, यानी AB वेक्टर निकालेंगे और BC वेक्टर निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे हम लोग, एक निकालेंगे AB वेक्टर और एक निकालेंगे BC वेक्टर। दो संलग्न वेक्टर निकल जाएगा, फिर उसका क्रॉस करा के और उसका हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब रहा बात कि ये दो कैसे ज्ञात होगा, तो मैंने आपको समझाया है, ये फिगर आप समझ रहे होंगे,
कि सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे। दो संलग्न भुज आपको चाहिए, थ्योरी आपको समझाया जा चुका है। तो ए बी वेक्टर निकालना है अगर, तो बताया गया है कि बी के पोजीशन वेक्टर में से एक आप पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए। बी के पोजीशन वेक्टर में से एक आप पोजीशन वेक्टर घटा देंगे। अब बी यहाँ पे है, इसमें से ए वाला क्या करना है, आपको घटाना है। चाहे तो लिख दे यहाँ पे आई प्लस 1/2j प्लस 4k माइनस, फिर उसका लिखिएगा ए वाला, ये वाला है ना, देखिए तो इधर साइड, ये वाला माइनस आई प्लस 1/2j प्लस 4k, ठीक है। अब देखिए घटाना है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का सारा चीज चेंज करेगा, तो हम वो लिख देंगे आई प्लस 1/2j प्लस 4k माइनस से अंदर सारा चीज चेंज, ये हो जाएगा माइनस आई माइनस 1/2j माइनस 4k। अब देखिए प्लस आई माइनस आई कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपका प्लस 1/2j माइनस 1/2j ये भी कैंसिल आउट हो गया। और देखिए तो कहीं कुछ गलत तो नहीं दिया ना, इसलिए सब कुछ तो कटना नहीं चाहिए ना। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, ये देखिए प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे यहाँ गलती हो गया है, यहाँ माइनस है, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ए वाला माइनस आई है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो ये प्लस आई हो जाएगा, तो ये नहीं कट पाएगा ना। ठीक है, आई आई, ये प्लस 4k माइनस 4k कट जाएगा, बचा क्या, आई और आई। वो मिस्टेक यहाँ पे था, उसको सुधार लिया गया। एक आई और एक आई यानी 2 आई, तो मेरा ए बी वेक्टर ये वाला निकल गया। सॉरी, इसका डायरेक्शन आप कैसे रखेंगे, ए बी वेक्टर बोल देना तो बी की तरफ डायरेक्शन कम हो रहेगा। अच्छा जी, अब हमें क्या निकालना है, एक निकाल लीजिए आप बीसी निकाल लीजिए, बीसी वेक्टर। जब आप बीसी वेक्टर निकालेंगे तो सी के मैग्नीट्यूड में से बी का मैग्नीट्यूड घटाएंगे, वो पोजीशन वेक्टर। तो सी में कैसे कैसे घटेगा, हम माइनस 1/2j प्लस 4k, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। इसके बाद बी वाला है तो डायरेक्ट लिखें क्या, बी वाला देखिए सब जो है ना वो माइनस का साइन बाहर है, इसलिए जितना सारा लिखेंगे सबका साइन चेंज कर जाएगा। तो साइन चेंज करने का मतलब बी वाला देखिए सारा पॉजिटिव है ना, ये भी प्लस प्लस प्लस, ये जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस आई माइनस 1/2j माइनस 4k, ठीक है। अब यहाँ पे जो कट रहा होगा उसको हम लोग काट देंगे। क्या क्या कट रहा है देखिए, तो आई कट गया आई से, फिर 4k कट गया 4k से, बच गया ये हाफ जे और हाफ जे, कितना हो जाएगा 1j हो जाएगा। और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस का साइन तो रहेगा। 8 ना और 8 ना 1 रुपया, मैंने कहा ना। अब चलिए, तो आपको ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया। अब आपको क्या कराना है, जब ए बी और बी सी दो संलग्न भुजा निकल गया, तब उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो या पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो, तो फॉर्मूला कहता है, देखिए तो ये वाला यहाँ पे आ रहा है ना, मैं थोड़ा सा फिगर को हटाता हूँ, ठीक है, थोड़ा समझिएगा ताकि जगह मिल जाए, थोड़ा समझा सकूँ। ये सब आ रहा है, तो चलिए मैं ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग देखिएगा, नाउ कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम है आप पहले उसका क्या निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जो आएगा उसका हम लोग क्या कर देंगे, मैं उसको क्या बोलते हैं, ऐसा कर देंगे, डायरेक्ट लिख दें, क्या डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो दोनों संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड। अब क्रॉस कराना है तो ए बी वेक्टर आया है सिर्फ 2i, तो टेंशन नहीं है, क्रॉस का साइन देंगे। बीसी आया है -j। अब क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताया गया है, देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर बहुत सारा रहता तो फिर हम डिटर्मिनेंट का सहायता लेते, ऐसे लिखते i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3 ऐसे करते। जब एक ही है तो इतना दिमाग क्यों लगाना है, डायरेक्ट हम लोगों को पता ही है, वैसे कर देते हैं। अगर इसको भी अगर ऐसे करना हो तो क्या करते हैं आप, पहले वेक्टर में क्या है आपका, पहले वेक्टर में सिर्फ 2i है, यानी
आई का कोफिशिएंट आपको दिया गया है 2, बाकी जे और के तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा वो सब 0। सेकेंड वेक्टर में केवल जे का दिया है -1, बाकी सारा 0। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब सब पता ही इतना ईजी है तो क्या दिक्कत है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम वैसे आपके नोट्स में ना दोनों तरीका से दिखा दिए हैं बना करके, आंसर तो सेम आएगा। तो हम लोग प्रयास करते हैं डायरेक्ट बनाने का। तो डायरेक्ट अगर बनाए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 2 है और यहाँ -1 है, 2 से -1 में करेंगे तो -2, और आई का जे से क्रॉस कराना है। अब आप देखो मैंने कहा था ना आई जे के, अगर ये लाइन में ही रहेगा तो पॉजिटिव होगा, और ये अगर उल्टा जाने लगेगा तो निगेटिव होगा। और उसके बाद मैंने कहा कि अगर 2 का क्रॉस होता है तो तीसरा आता है, मतलब मैंने कहा x और y का क्रॉस कराओगे तो z आता था परपेंडिकुलर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट बड़ी ध्यान समझना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, i का j से क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, k वेक्टर आएगा, ठीक है। तो हमारा क्रॉस हो गया। अब जो आया है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब आप ही बताओ, -2 का मैग्नीट्यूड तो -2 होगा, बात समझना बड़ी ध्यान से। -2 का मैग्नीट्यूड तो -2 होगा। अच्छा, और पता है कि मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर से स्केलर तो बनाता ही, पॉजिटिव से नेगेटिव भी बनाता है। तो -2 है तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और k वेक्टर है तो उसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे। अब -2 का क्या होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, -2 का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, k का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। -2 है तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 2 हो गया -2 का। और k यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। और पता है कि ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में लिखा जाता है, उसका यूनिट मालूम नहीं है, मीटर है, सेंटीमीटर क्या है, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। इस प्रकार से आप इसका आंसर क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, इतना आपको समझाना पड़ा, लेकिन जो समझ चुका है उसके लिए कुछ नहीं है, वो क्या करेगा, डायरेक्ट ये निकालेगा, ये निकालेगा। ये कैसे निकालेगा, तो मैंने बताया ए बी कैसे निकलेगा, तो बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को आप घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा। बी सी निकालना है तो सी के पोजीशन वेक्टर में से बी का पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए, वो भी निकल जाएगा। इस प्रकार से दोनों वेक्टर निकालने के बाद आप उसका क्रॉस कराइए, और क्रॉस कराने के बाद जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अब क्रॉस कराना आपको सीखना होगा, मैग्नीट्यूड आपको सीखना होगा, तो आप पीछे वाला सारा चीज़ देख लीजिए, रिवाइज कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस देखते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि वो मिसलेनियस है तो सारा मिक्स करके आएगा। चलिए इसका आंसर कितना आया था, 2 आया था। अब याद रहेगा, अगर रेक्टेंगल वाला प्रश्न आया और सब वैल्यू देखिए आप, सारा मान वही है, सेम था। -i था, 1/2 j था, 4k था, केवल ना साइन का चेंजिंग था। तो ऐसे भी दिमाग में है कि अगर ऐसा प्रश्न नहीं रहा तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन देख ही रहे हैं तो आपको बस समझना होगा और देख के मान लेना होगा, टाइम बच जाएगा। चलिए अब देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस का पहला प्रश्न जो है क्या लिखा है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन। ये है आपका मिसलेनियस, ठीक है। थोड़ा ऑफ करके फिर से चालू कर दीजिए, मतलब ये सेकेंड वीडियो हो जाएगा।